बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। नैरेटिव इनसाइड में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और सबसे मेरी खसूसी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा ये सिलसिला किस्सा कहानियों का पसंद आ रहा है तो हमारी पज़ीराई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दज्जाल का फितना और ज़हूर। दज्जाल का फितना उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़रा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका है। दज्जाल की सवाई अहदीस की किताबों में सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि दज्जाल की मखसूस सवाई के मुताबिक ये रिवायत की गई है जिसका मजमा ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घोड़ा सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तम नदी में दाखिल हो जाता है। दज्जाल का ज़हूर। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। जबकि बकाया आयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल की रफ्तार। दज्जाल के लिए जमीन समेत सब जगह हमवार कर दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा और सूरज के गरूब होने के मुकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिसके ऊपर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबुल मराक के टेले पर आकर ठहर जाएगा। खुदाई का दावा। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि इस जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब के दूसरों को आंखें देता है तो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इब्न सय्याद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो इसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ वो नहीं जा पाएगा। सवाए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहाँ दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता इसका रुख फेर देगा। इन अहदीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं
اور اس کے جہاں ماں باپ مختلف حقیقی رسم و طور پر رواج کون کے ہیں، اس مطابق کے بارے میں اس کسی پردے کو کو کوئی علم سجایا نہیں۔ جاتا اس ہے۔ کا علم صرف یہ اللہ تمام تبارک و تعالیٰ باتیں کے اس پاس جانب ہے۔ اشارہ اللہ کرتی تبارک و ہیں تعالیٰ بہتر کہ جانتا ہے خروج کہ دجال کا وقت حقیقت اب میں کون زیادہ ہے دور اور یہ نہیں، کیسے پیدا بلا ہوا۔ شبہ یہ فتنوں کا دور اللہ ہے، تبارک و تعالیٰ اور سے اس دعا ہے وقت کہ اللہ انسانیت تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے دجال حبیب اور حضرت دجال محمد کی مصطفیٰ قوتوں صلی کے اللہ تعالیٰ فتنے علیہ وسلم عظیم کے کی صدقے طرف بڑھ ہمیں رہے دجال کے ہیں۔ فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ہم ساتھ اپنی نسلوں ہمیں اور جینا مرنا اپنے نصیب ایمان فرمائے۔ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی سب نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ آمین۔